रात का समय था। होटल के कमरे की खिड़की से बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पर्दे झूल रहे थे और कमरे में हल्का सा अंधेरा था। माया खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। उसका गीला चेहरा बारिश की बूंदों की तरह चमक रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर आरव की तरफ देखा। आरव पीछे से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या सोच रही हो? माया ने धीरे से कहा, सोच रही हूं कि ये पल हमेशा के लिए रुक जाए। आरव ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम इसे अपनी पूरी जिंदगी बना सकते हैं। उनकी आंखें मिली। आरव ने माया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक हल्का किस किया। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आरव के करीब आ गई। दोनों के बीच की हर दूरी उस पल मिट गई। माया और आरव की पहली मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। माया एक क्रिएटिव डिजाइनर थी और आरव एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव। दोनों ही अलग अलग शहरों से थे और इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए साथ आए थे। पहली मुलाकात में ही आरव को माया की सादगी ने आकर्षित कर लिया था। माया को आरव की समझदारी और शांत स्वभाव ने प्रभावित किया। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आरव ने माया से कॉफी के लिए पूछा। कॉफी शॉप में माया ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत अलग हो आरव। ज्यादातर लोग यहाँ दिखावे में लगे रहते हैं और तुम इतने सरल हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं दिखावे में नहीं, एहसासों में यकीन करता हूँ। उस पहली बातचीत ने दोनों के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर दिया। कुछ महीनों बाद माया और आरव का काम खत्म हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती अब रिश्ते में बदलने लगी थी। दोनों अक्सर बात करते, हंसते और एक दूसरे के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश करते। एक दिन आरव ने माया को फोन कर कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तो तुम क्या करोगी? माया ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है? आरव ने धीरे से कहा, मैं ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। माया उसे मिलने के लिए तैयार हो गई। होटल के कमरे में जहां बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, माया और आरव एक दूसरे के करीब आए। आरव ने माया की आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को वो रंग दिया है जो मैं हमेशा ढूंढ रहा था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। आरव ने माया को अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें एक हो रही थीं। माया ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया और आरव ने उसके गालों को छूते हुए उसके होंठों पर हल्का सा किस किया। उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। माया ने कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। आरव ने उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, और तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। सुबह हुई और माया खिड़की के पास खड़ी थी। आरव ने उसके पास आकर कहा, मुझे तुमसे एक सवाल करना है। माया ने पूछा, क्या? आरव ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया चौंक गई। उसने कहा, आरव, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन हमारे बीच कई चुनौतियां हैं। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारियां और सबसे बड़ी बात, हम अलग अलग शहरों से हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, लेकिन क्या हम उन्हें साथ मिलकर नहीं सुलझा सकते? कुछ देर की खामोशी के बाद माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, तो अब से हर सुबह तुम्हारे साथ होगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और उस पल को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बना लिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसी गहरी भावनाएं महसूस की हैं? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांटिक और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।